कट्टे DAP 1200 रुपये का एक कट्टा DAP है, एक ड्रम तेल, लेबर, ये सारे पैसे उसको चाहिए। उसने तो अपने आलू लगाने हैं, अगर वो आलू टाइम पे लगाएगा तो ठीक रेट बिक जाएंगे, नहीं लगाएगा, लेट लगाएगा, फिर एकदम आलू का अंबार हो जाता है, फिर तो मुफ्त सब्जी मत पहुँचाओ। और इस टाइम बहुत बुरा हाल है हमारा। वैसे तो सारे हरियाणा का ही आपको पता है, लेकिन हमारे शाहबाद का तो बहुत बुरा है। आपका यहाँ पहुँचने का इस देश के आम नागरिक को लूटा गए और योजनाबद्ध तरीके से पैसा इस देश के जो 15-16 बिग हाउसेस जो बड़े घर हैं उनके पास पैसा जाता है। इस वजह से आज इस देश का हर नागरिक, केवल किसान और आड़तिए नहीं, आम दुकानदार भी परेशान है। कारखाने बंद हो गए, कारखानेदार भी दुखी हैं और कारखाने बंद होने से मजदूर भी दुखी हैं। हालत तो ये है कि सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती। हमारी जब सरकार गई थी तो हमने सैकड़ों करोड़ रुपया सरकार के खजाने में छोड़ा ताकि सरकार को कोई दिक्कत ना आए। आज हरियाणा की सरकार के सर पर 2 लाख करोड़ का कर्जा है, 2 लाख करोड़। हर महीने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। स्कूल बंद, टीचर नहीं, अस्पताल बंद है, बेड नहीं, सुविधा किसी प्रकार की नहीं है, सड़कें सब टूटी हुई। हमारी सरकार के वक्त में हम गांव में जाते थे और गांव के लोग जो डिमांड और मांग रखते थे हम उसे हाथ के हाथ पूरा करते थे। इसलिए आज की सरकार ने नारा तो दे दिया कि मुख्यमंत्री की खिड़की पर कोई दरबार रहेगा उसके काम हो जाएगा। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता जनार्दन के मताधिकार से सरकारें बढ़ती है और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो लोगों के हितों की रक्षा करे। मुझे चंडीगढ़ में जाने का मौका मिलता है और किसी दोस्त मित्र से मिलने के लिए किसी ऐसे रास्ते से जाना पड़े जिसमें मुख्यमंत्री का निवास आता है। वो जो मुख्यमंत्री की खिड़की है वो बंद पड़ी है, किसी की कोई शिकायत नहीं सुनी जाती। हमारी सरकार एक दफा जब बड़ी थी तो हमने लोगों को चंडीगढ़ के चक्कर काटना न पड़े, सरकार स्वयं जाती थी और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हम गांव में जाते थे। गांव के लोगों की जो कोई डिमांड होती, मांग रखी जाती थी, हम हाथ की हाथ पूरी करते थे। हमारे वक्त में जो सड़कें बनी थी वो अब टूट गई, उनकी मरम्मत नहीं है। कल मुझे यमुनानगर जाना था रात को, तो सीधी सड़क की बजाय आपके यहाँ से होता हुआ गया। किसी के प्रोग्राम आज का आपका था, वरना तो मैं कल भी आपके यहाँ नहीं ला सकता। इसलिए ये मुसीबत के दिन जो है, इन कष्ट का निवारण करने के लिए आपसे एक ही निवेदन करने आया हूँ कि आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे को कायम रखो। जो कोई रास्ता भटक गए, गुमराह हो गए, उन्हें पुरस्कार के साथ है। आज समूचे हरियाणा प्रदेश में आम आदमी की जुबान पर एक बात है कि जितनी भी सरकारें हरियाणा में बड़ी, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की सरकार ऐसी थी जो लोगों के दुख सुख में भागीदार थी। अब वो सरकार दोबारा आपकी आ सकती है, इसके लिए मैं आपको एक ही बात कहती जा रहा हूँ
कि 3 नवंबर को हरियाणा प्रदेश के सोनीपत जिला के बड़ौदा हल्के में चुनाव है। वहाँ के विधायक की मृत्यु होगी, वो सीट खाली होगी, इसलिए वहाँ वोट होगी। आप सबसे निवेदन करूंगा कि जिस किसी का भी कोई संबंध ताल्लुक हो तो इस चुनाव में जाकर के हमारी पार्टी के प्रत्याशी की मदद करें। जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा योग्य, ईमानदार, मेहनती और लगनशील प्रत्याशी हमारी पार्टी में। आवाज़ एक अलग, नकारा एक अलग। आम आदमी की जुबान पे एक ही बात है कि इस चुनाव में जितने उम्मीदवार लड़ रहे हैं उन सब में सबसे योग्य उम्मीदवार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। वो जीतेगा और उसका परिणाम ये निकलेगा कि जब हमारी पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा तो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हैं, जो राज के लोग हैं, उनमें भगदड़ मची हुई है, वो भाग रहे हैं और उनके टूट गए। ये आज बिखर जाएगा। निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव होंगे और मध्यावधि चुनाव जब होंगे तो फिर दुखी और परेशान लोग इस सरकार से छुटकारा हासिल करने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशियों का साथ देंगे। आपकी पार्टी की सरकार बनेगी और जब आपकी सरकार बनेगी कि पुरानी दुख तकलीफें जो भी आपके सामने आई हैं उन तकलीफों को हम हर संभव प्रयास करके दूर करने का कार्य। हमारा इतिहास बताता है जो आर्थिक नुकसान आपका हुआ है वो हो रहा है। किसान के खेत में पैदावार तो अच्छी होगी, परमात्मा भी के पास, लेकिन आपके उत्पादन को सरकार खरीद नहीं रही है। किसी की खरीदी गई तो उसका पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसी सरकार हमने कभी नहीं दी। इस देश में आड़ती का और किसान का एक पवित्र रिश्ता है। हमारा उत्पादन जब मंडी में आता था तो व्यापारी वर्ग के लोग बोली दे करके उस माल को और हाथ की हाथ पैसे देते। अब सरकार भाव तय करती है और तयशुदा भाव को सरकार का उत्पादन खरीदती है। हमारी भी एक दफा सरकार बनी थी और उस सरकार के वक्त उस साल किसान के भरपूर फसल हुई थी। हरियाणा का बड़ौदा के उपचुनाव जीतने के बाद मध्यावधि चुनाव होंगे। प्रदेश में जब चुनाव होंगे तो फिर निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी और जब आपकी सरकार बनेगी तो आपकी सारी दिक्कतें कठिनाइयाँ हम दूर करेंगे। हरियाणा प्रदेश का चौमुखी विकास होगा। हरियाणा प्रदेश समूचे राष्ट्र के स्तर पर एक अग्रणी प्रदेश बनेगा। इसलिए आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूँ, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। किसी भी साथी को कोई छोटी मोटी दिक्कत और कठिनाई आए तो किसी समय भी हमारी पार्टी के लोगों से संपर्क स्थापित करें। हम आपकी हर मुसीबत में आपके साथ खड़े हैं। ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। आप देख रहे हैं कि जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी ये मौजूदा सरकार से नहीं डरते, ये आने वाली सरकार से डरते हैं। इसलिए उनके दिमाग में ये बिठा दो कि आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल की है और ये तब बैठेगी जब आप जात पात धर्म मजहब की दीवारें तोड़ करके इकट्ठे हो।